ठीक ना, कर्नाटक से। तो आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं लोग? जैसे आग लग गया तो उसको कैसे आप बचाइएगा। तो सबसे पहला बचाने का तरीका सिखा दे रहा हूँ कि किरासन, स्प्रिट या जो भी ज्वलनशील पदार्थ है आपके घर में, उसको जल्दी से हटाना होगा। क्योंकि जलते हुए जब इधर आएगा तो वो जर्किन में रखा हुआ स्प्रिट और आग, ये घटना हमारे क्षेत्र का भी एक बार घटना घटा है। एक साहब जी थे और उधर से ज़्यादा लोग किए और पेट्रोल डीजल बेचते थे और रख दिए अपना होटल में, और उसके कारण वो जल गए ज़्यादा, 60% ज़्यादा। तो रांची से हेलीकॉप्टर ठीक करके ले जाया गया था, लेकिन 60 से ज़्यादा जलने के बाद मानव बचता नहीं है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब उसको बहुत कोशिश किया गया, उनकी पत्नी भी गई थी साथ में। तो सिमरिया में न्यूज भी आया था, सिमरिया में जो है सो 17 सिमरिया के पास वो हेलीकॉप्टर गिर गया था। मौसम विभाग ने सूचना भी नहीं दिया, और वो इतना, झारखंड सरकार का इतना पुराना हेलीकॉप्टर था कि हेलीकॉप्टर नहीं, वो छोटा जहाज था, समझिए कि वो उसको चलाना नहीं चाहिए था हेमंत सोरेन जी को, लेकिन वो भी खाली था। और उसमें जो गया और मौसम खराब होने के कारण उसमें पायलट जो तो कौन था, सोमर सर, जिसके उनके बेटी को हम पढ़ाए हैं, उनका अपना साड़ू का बेटा पायलट था। और यहाँ का डॉक्टर था चंद्रा का, 7 आदमी मर गया, एक आदमी के चलते 7 आदमी का जान चला गया। इसमें जिम्मेवार कौन है? सरकार नहीं है, सरकार ही जिम्मेवार है। गरीब आदमी को जानबूझ करके दबा देता है लोग, और अपने को बहुत बड़ा बन जाता है। बड़ा बनने से नहीं होगा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल ला गया तितुर वाला हिसाब, जो हमको मास्टर ने बचपन में सिखाया था। अब दूसरा बचने के उपाय, ज्वलन ताप को कम करना होगा। पानी जब डालेंगे ना तब ये कम हो जाएगा, तो ज्वलन ताप कम हो जाएगा। भाप जब बनता है ना तो उससे पानी का जब भाप बनेगा तो टेम्परेचर कम हो जाता है, वही ज्वलन ताप को कम करके बुझा सकता है। और तीसरा है वायु से संपर्क तोड़ना, मतलब कि आप पानी जब डालते हैं तो उससे भाप बनता है, तो हवा का संपर्क तोड़ता है ना। और जब बिजली वाला जब अति रहता है, पेट्रोल वाला आग रहता है घर में, या शॉर्ट सर्किट से जब आग लग जाती है बिजली में, तो होता क्या है बच्चों कि उसमें आप सोचेंगे ना कि पानी से बुझा दे, तो ऐसा गलती कभी मत करना। पानी जो है सो गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, वाटर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पानी से करंट और मार देगा, झटका लग जाएगा। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो खाने वाला सोडा होता है ना, वो सोडा से उसमें वो आता है, सिलेंडर आता है छोटा सा, बहुत प्रेशर में कार्बन डाइऑक्साइड भरा रहता है, जो ऑक्सीजन से भारी होता है और कमल की तरह छेक लेता है चारों, इसलिए आगे आग को बढ़ने नहीं देता है। समझ गए? तो उसका इस्तेमाल कीजिएगा। आग पर कैसे कंट्रोल करेंगे आप समझ गए? और सोडा अम्ल जो अग्निशामक है, उसमें खाने वाला सोडा, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं? जोर से बोलो। सोडियम बाइकार्बोनेट। वेरी गुड। तो उसी में सल्फ्यूरिक अम्ल डालने से रिएक्शन करके वो बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और उसी से वो अग्निशामक का काम करता है, बुझाता है। और क्यों उत्पन्न होता है ज्वाला? ज्वाला उत्पन्न होने के कारण क्या है कि इसको ज्वलन ताप जब मिल जाता है और ज्वलनशील पदार्थ रहते हैं, जलने वाला चीज रहते हैं, जैसे पेट्रोल डीजल, लकड़ी, पत्थर, कोयला, तो उधर होता है, तो इससे ज्वाला उत्पन्न हो जाती है। अब आगी को आप आगी से आप लहरा रहे हैं, मतलब माचिस मार के किसी कागज को लहरा है, तो उसका आग का लपट ऊपर जाता है ना, जाता है, लेकिन वही ज्वाला कहलाता है। लेकिन अगर आप पत्थर कोयला को अगर आप सोचेंगे कि हम इससे ज्वाला पैदा करें, तो ज्वाला उससे नहीं निकलता है ना। वो खाली जलेगा, ज्वाला ऊपर नहीं होता है। ठीक है ना? तो यही अंतर है। अब ईंधन क्या है आपको पहले भी बता दिए थे कि ईंधन जो है से एक तरह का फॉसिल है, जिसको जीवाश्म कहा जाता है। और पेट्रोल है, डीजल है, मट्टी तेल है, ये सब क्या है, और पत्थर कोयला, ये सब ईंधन में आते हैं। हमारी झारखंड की धरती में अपार कोयला है, उसका कोई गिनती नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा झारखंड गरीब है। यहाँ का नेता लोग इसका दोषी है।
अगर नेता सही रहता तो झारखंड अभी इंडिया में टॉप रहता, पहला नंबर में रहता। समझ में आ गया? बस यही तक।